पूरा आशीर्वाद मिल रहा है भाई। जिस दर पे पहुंच जाता हूँ आशीर्वाद ही लेके वापस आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा सहयोग तो और क्या चाहिए। अब तक तो नैतिकता कहीं है ही नहीं। एक परिवार को 40 साल हो गए, जो बड़े बुजुर्ग उनके साथ लगे थे, युवा साथी लगे थे, वो तो उन्होंने बूढ़े कर दिए विकास की उम्मीद में। भ्रष्टाचार, अत्याचार कांग्रेस की पहले से नीति रही है, ना तो गरीबों के लिए कुछ करना। अब तो इतना गंदा बोलने लगे हैं। देखो, एक दलित समाज की सम्मानित हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में क्या बोला जा रहा है। आप मतलब अपने आप को ही नेता मानते हैं क्या? दूसरा कोई बड़ा नेता सम्मानित हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन सम्मानित है हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, और उनके बारे में इतने गंदे शब्द बोले जा रहे हैं। क्योंकि इस कांग्रेस ने कभी गरीबों पे, दलितों पे अत्याचार के सिवा कुछ किया ही नहीं। ये इनका एक ही काम है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर बांट तो सकते हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें आंक रहे हैं। अभी बोल रहे हैं हमने ये संकल्प पत्र निकाल दिया, वो निकाल दिया। 4 महीने पहले भी आप 85,500 रुपये दे रहे थे। 8,500 85,000 रुपये बोले 8,500 खटाखट ना तो खटाखट होली है। सिर फोड़ेंगे उस खटाखट का, झूठ बोले जहाँ रोज रोज जनता को पागल बना रहे हैं। अब इतने लाख करोड़ का बजट दिखाई दिए, ले आओगे कितने को पूछने आओ। सेंटर में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सेंटर में। अरे सरकार हमारी बनने जा रही तीसरी बार, जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहले लोकसभा में गुमराह कर दिया, अब हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी। 100 की सीट नहीं पकड़ी थी, ये फिर वह हालत होनी है। इतनी योजनाएं हमारी सरकार ने, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, नायब सिंह सैनी जी ने 2100 रुपये हर गृहिणी को। कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहनों को स्कूटी, 10 लाख आयुष्मान की सीमा बढ़ा के 10 लाख कर दी है। गरीब आदमी के लोग दिन रात काम पे काम हो रहे हैं। 25,000 भर्ती इन्होंने अटका रखी है कांग्रेस ने। वो केस लगा बार बार RTI लगा देते हैं। सैनी जी ने ये बोला कि शपथ लेने से पहले भर्ती करूँगा। भाई साहब, मैंने पिछले 5 साल से खेलों को बढ़ावा देने के लिए और नशे के प्रति एक जागरूकता चलाने के लिए एक अभियान चलाया अपना। खेलेगा भारत, जीतेगा भारत, गेम और नशा गुण। मैंने कोरोना काल में भी तकरीबन 200 गांव में किट दी थी। इसी साल फिर मैंने फरवरी से दोबारा शुरुआत की। सैकड़ों गांव, तकरीबन 500-600 गांव में गया। मैं अकेला महम नहीं, कोई बोले महम। मैंने झज्जर में भी दिए, रोहतक शहर में भी दिए, सोनीपत भी गए। तो महम का बड़ा मुद्दा था, इसलिए मैंने गांव में खेल प्रतियोगिता कराई इसी बैनर के नीचे कि खेले भारत, जीते भारत, गेम और नशा गुण। और महम में तो इतना ग्राफ बढ़ गया है। एक बड़ा पूंजीपति, बड़ा ठेकेदार, समाज सेवी अपने आप को बोलता है। हर रोज़ इस महम के गरीबों, युवाओं और जो हमारे गरीब तबके इंसान है ना, वो फिलहाल इस चीज़ को सोच नहीं रहा कि वो ये भविष्य उनके बेटों का, उनके पोता पोतियों का ख़राब हो रहा है। हर रोज़ वो पूंजीपति उनको दारू की बोतलें, बड़ी संख्या में पैसे दे रहा है। वो इस नशे के साथ वो नहीं जा रहे, वो पूरा परिवार उस नशे में जा रहा है। पूरे परिवार को वो खड्डे में डाल रहे हैं नशे के में। और ये नशा दिन रात, जैसे अब तो रात तक, देर रात तक प्रचार होता है, तो सड़कों पे काफ़ी भारी संख्या में आप नशे के देख सकते हैं। लड़ाइयाँ, झगड़े, बाइकें गिर रही हैं नशे में, एक्सीडेंट कर रहे हैं बच्चे। ये सब उस पूंजीपति की देन है। और कांग्रेस वालों को सबको पता ही है। ये नशे के प्रति जो अभियान है, ये पूरे महम विधानसभा के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने उन माताओं को रोते हुए देखा है जो दिन रात अपने पति और बिल्कुल छोटे छोटे युवा साथी जो उनके बेटे नशे में रहते हैं, और वो माताएं सोचती हैं कि मेरे घर का आगे क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। ये उनकी आत्माएं जो दिन रात रो रही हैं। इसलिए मैंने नशे के प्रति अभियान चलाया था। और अगर इस महम की जनता ने अपना आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखा जिस तरह से चल रहा है, तो विधायक बनने के बाद हर उस घर की उम्मीद पूरी करूँगा जो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा पति इस नशे से दूर रहे। मैं जब ना तो मैंने किसी से टक्कर करनी, ना किसी के लिए सामना करना, जनता फैसला करने वाली। बड़े अहंकारी हो रही हैं। तो एक तो ये समझ रहा है कि 40 साल हो गए जनता को लूटते हुए, इनके ऊपर अत्याचार करते हुए। गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और दरवाजे बंद कर दिए थे। उसी कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी ने गाँव के लिए 4-5 दलाल बैठा रखे थे, उनके काम होया करते। उसने तो वो काम कर रखा था, पूरा काम तो चाहे भाई मरो मारी और तो गोली खाओ, हम तो इन के काम कराएंगे, इन के बैंक बैलेंस बढ़ावाएंगे, इन पूंजीपति बना देंगे, ताकि ये पूरा गांव के ऊपर ठेकेदार बनकर बैठ जाए। गांव का गरीब आदमी तो भूल गया था सरकारी नौकरी दरवाजा किधर है। अब उसने अपना बेटा उतार दिया। बेटा भी वो जिस बलराम दांगी के खिलाफ पूरा महमल का आवाज़ मार रहा था। मैं तो 8 महीने से आया हूँ सिर्फ। पूरा महमल का ये बोल रहा था कि इससे अहंकारी हमने बेटा किसी नेता का देखा नहीं है। और इसी महमल के
सभी सम्मानित सरपंच साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग भी होंगे उनमें, उन्होंने पिछले महीने, ये आप भी बोल रहे हैं, पूरा महम को पता है, लिख के कांग्रेस के सबसे बड़े हरियाणा के नेता को लिख के भेजा था कि अगर महम विधानसभा में बलराम दांगी को टिकट दे दी तो हम इसका विरोध करेंगे, हम इस भ्रष्टाचारी अत्याचारी को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं उन सरपंच साथियों के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब तो 1000 तरह की पता नहीं क्या समस्याएं होती होंगी, हमने बहुत कुछ झेला है, कुछ मतलब मजबूरियाँ रही होंगी, नहीं तो उनकी आत्मा तो मान नहीं रही, आत्मा मान रही होती तो साइन करके नहीं देते, क्योंकि वो तो सब प्रतिनिधि हैं, अपने अपने गांव की सेवा की उन्होंने। बलराम सिंह दांगी ने क्या किया अत्याचार के सिवा, इन सरपंचों ने, तो मैं तो बोल रहा हूँ, अपने अपने गांव का नाम रोशन किया, तभी तो गांव ने सरपंच बनाया होगा। अगर गांव ने सरपंच बनाया था, कुछ ना कुछ सोच के बनाया इनको, और एक बार इन्हें लिख के दे दिया तो बढ़िया काम किया था, मत ये अत्याचारी का खुलासा कर दिया था। मेरी तो उम्मीद कई दिन से जनता ने पूरी ही कर दी है, ये जनता की आवाज़ थी, जनता ने टिकट ले आई खींच के, ना तो मैं कोई पैसे में ले सकता था ना सिफारिश में, ये तो जनता की आवाज़ खींच के लाई, इन सब की दुआएं खींच के लाई। एक बिना माँ बाप का गरीब वर्ग का खिलाड़ी बेटा, नहीं तो कौन टिकट देता है इसे, और वो भी दुनिया सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसकी तीसरी बार भारत देश में सरकार है और हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। एकमात्र खिलाड़ी को गरीब घर के बिना माँ बाप के बेटे को टिकट दे के उतारा जनता की सेवा करने के लिए इस मुहिम में। अब तो मुहिम की जनता के हाथ में है कि इन्हीं पूंजीपति और पैसे वाले ठेकेदारों के पास रखनी है या सेवा करने के लिए अपने बेटे को उतारना है मैदान में, जो दिन रात आपकी सेवा करेगा और आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। दिन रात जहाँ बोलेगा वहाँ भागा भागा आपके बीच में आएगा। धन्यवाद।